हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू शिवांगी पाठशाला। और हम अपने 10th क्लास की इकोनॉमी की सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स किए थे। हमने एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ा था। तो हम एक रिवीजन करेंगे और रिवीजन के बाद हम अपने फिर नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। जैसे कि हमने पहले एक इंट्रोडक्शन किया था। ठीक, हमने इंट्रोडक्शन के बाद विकास को समझा था कि विकास का मतलब क्या होता है और हम कैसे विकास करना चाहते हैं, या किसी देश के लिए, किसी राज्य के लिए विकास का अर्थ क्या होता है, या किसी देश या किसी राज्य को विकास करना क्यों जरूरी है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि विभिन्न व्यक्ति के लिए विकास का अलग अलग मतलब होता है और विभिन्न व्यक्ति का लक्ष्य भी अलग अलग होता है। हमने एक पूरा चार्ट बनाया था और पूरे चार्ट को हमने समझा था और लक्ष्य को समझा था। इसके बाद हमने पढ़ा था कि इंसान के लिए सिर्फ पैसा कमाना ही जरूरी नहीं होता, पैसा के साथ साथ और अन्य भी चीज़ें ज़रूरी होती है, अन्य लक्ष्य भी होता है, जैसे हेल्थ, जैसे स्वास्थ्य सुविधा, जैसे शिक्षा और बहुत सारी चीज़ें। और ये टॉपिक हम आगे बहुत अच्छे से डील करेंगे, तो इसको इतना पे रहने देते हैं। इसके बाद फिर हमने राष्ट्रीय विकास को पढ़ा था, जैसे कि जिसमें मैंने आपको समझाया भी था कि राष्ट्रीय विकास ज़रूरी होता है और हर कंट्री एक दूसरे कंट्री से आगे निकलना चाहती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल हमने लिया था कि आप मोदी जी को देख लो, वो चाहते हैं कि इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग बने, चाइना से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने। और अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि वो मोदी जी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने इन कंट्री। तो सबके विकास का लक्ष्य अलग हुआ और हर राष्ट्र अलग अलग विकास चाहता है, हर राष्ट्र अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। तो जो हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे थे, वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये था कि विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए, जिसमें हमने ये पूरा समझा था। एक स्टूडेंट्स के बारे में भी समझा था। हमने ये भी जाना था कि कैसे एक स्टूडेंट्स वो जो एक अच्छा समाज बना सकता है और वो स्टूडेंट्स जो एक अच्छा विज्ञान बना सकता है और विज्ञान में प्रगति कर सकता है, तो हम दोनों को कैसे कंपेयर करें और कैसे समझें। इतना समझने के बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि विकास का जो हमने पूरा पढ़ा है कि दो स्टेट्स के बीच में, दो कंट्रीज़ के बीच में तुलना की कैसे की जाए, उसको बताता है। पहले इसको रीडिंग मारेंगे, उसके बाद समझेंगे। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार देशों का वर्गीकरण करने में इस मापदंड का प्रयोग किया गया है। वे देश जिनकी 2019 में प्रति व्यक्ति आय $, 49,300 प्रति वर्ष या उससे अधिक है, उसे समृद्ध या अथवा उच्च आय देश, और वे देश जिनके प्रति व्यक्ति आय $, 2,500 प्रति वर्ष या उससे कम है, उन्हें निम्न आय वाला देश कहा गया है। भारत मध्य आय वर्ग के देशों में आता है क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय 2019 में केवल $, 6,700 प्रति वर्ष थी। समृद्ध देशों, जिनमें मध्य पूर्व के देश और कुछ अन्य छोटे देश शामिल नहीं हैं, को आमतौर पर विकसित देश कहा जाता है। ये आप पढ़ लो, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, बहुत सिंपल चीज़ है, मैं आपको समझा देती हूँ। 2019 की बात है। 2019 में क्या लिखा है यहाँ पे, विश्व बैंक एक सर्वे करता है और एक सर्वे करके बताता है कि जो देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय, आपको मैंने ऊपर प्रति व्यक्ति आय और औसत आय निकालना सिखाया था पिछले लेक्चर में, अगर नहीं आते तो जाके देखो प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलती है। जो देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $49,300, हाँ ठीक है, 300 है, वो विकसित देश हैं। ठीक, और जिनकी प्रति व्यक्ति आय $2,500 है, वो निम्न या गरीब, आप उनको गरीब कंट्री कह सकते हैं, निम्न आय वाली कंट्री है, निम्न आय वाला देश है। ठीक, और उस वक्त भारत की प्रति व्यक्ति आय 49,300 नहीं थी, 2019 की बात है ये। और लेकिन भारत की प्रति व्यक्ति आय 2,500 से ज़्यादा थी। तो भारत कौन सा देश हुआ? भारत हुआ विकासशील देश। कैसे विकासशील देश? इसलिए क्योंकि भारत की उस वक्त 2019 में $6,700 आय प्रति व्यक्ति आय थी। विकसित देशों की कितनी थी? विकसित देशों की $49,300 थी। निम्न देशों की आय कितनी थी, या गरीब देश की आय कह लीजिए आप, ये थी आपकी $2,500। समझे?
तो भारत विकासशील देश था 2019 में। तो इसमें बस इतना ही दिया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक को हम फिर पढ़ेंगे। थैंक यू। जय हिंद।